हमारा नीटिनेटर। मैं करूँगा ऐसे काम, पड़ोसियों पर छोड़ूंगा अपनी छाप। बाकी चलो ना बॉल खेलते हैं। हाँ बस 1 मिनट। हो गया। क्या हो गया? एक ऐसी चीज बनाई जो किसी ने नहीं बनाई होगी। ध्यान से देखो, देखते रहो। देखो, ये क्या कर रहे हो? बस जरा रुको। अब देखो इसे, घर साफ करने वाला रोबोट, द नीटिनेटर। मैं सफाई करते करते थक गया था तो मैंने बनाया इसे। मैंने अपने घर को लैस किया है स्मार्ट नई टेक्निक से, मैकेनिकल एंटी मैस सिस्टम। बाकी क्या बात है, ये तो कमाल का है। गोल उछलने वाली चीज हटा दी गई है। चलो ना, तुम भी कुछ करो। वाकई घर बहुत गंदा है। ये मैंने अभी साफ किया है। और जैसे ही कचरा फैल जाए, मुझे सिर्फ एक बटन दबाना है और सब हो गया। वाह, ये तो गजब का है। अब मैं पूरा दिन मजे से खेल सकता हूँ। चलो बॉल खेलते हैं, जल्दी लो। उप्स, कोई बात नहीं, नीटिनेटर सब साफ कर लेगा। ये कचरा सिर्फ एक लक्षण है, मैंने बीमारी का पता लगा लिया है। जरा रुको, क्या नीटिनेटर ने हमें अभी अभी बीमारी कहा? ये है बीमारी की जड़। ये क्या हो रहा है? ए, रुको, सुनो, हमें नीचे रखो अभी। मैंने तुम्हें बनाया है। गंदगी की जड़ का सफाया करना चाहिए। मुझे नहीं लगता नीटिट्रॉन हमें पसंद करता है। नीटिनेटर, हाँ वही। सच में गुदगुदे लोगों को उठाने से कोई अच्छा काम नहीं है। गंदगी की जड़ का सफाया, गंदगी का सफाया। अब ठीक है। जीनियस को उसी के घर से नहीं निकाला जा सकता। गंदगी की जड़ वापस आ रही है। दूर हटो। बहुत ही बढ़िया, मुझे ही मेरे घर ने बाहर निकाल दिया है। हाँ, ये तो सच में बुरा हुआ। क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? मजा आएगा। अरे नहीं, फ्रैनी रुको, वो तुम्हारे घर जा रही है। फ्रैनी रुको, रुको फ्रैनी, तुम मेरे घर नहीं जा सकती, वो हमें सुन नहीं सकती। फ्रैनी, यहाँ से बाहर जाओ, मैं आदेश देता हूँ। ठीक है। अरे नहीं, तुम्हारे घर ने फ्रैनी को कैद कर लिया है। हमें उसे बचाने के लिए घर के अंदर जाना होगा। पर हम घर के अंदर जाएंगे कैसे? तुम्हारा रोबोट तो हमें पसंद नहीं करता। रोबोट्स का खतरा है, पर मेरे पास भी एक तरकीब है। हम जाएंगे छुप कर। पीप पीप पूप पूप। चलो बियॉन्ड, तुम्हें एक असली रोबोट बनना है। पीप पीप प्यूप। इसमें चलना मुश्किल हो रहा है। मेहमान नवाजी शुरू होती है। खाओ पियो, हमारे मेहमान बनो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। घर बहुत ही साफ है, पर बकी कहाँ है? गंदगी की जड़ का सफाया कर दिया गया है। सफाया कर दिया? गंदगी गंदगी, नई गंदगी का खतरा। हटाओ हटाओ हटाओ। माफ करना, गलती से हो गया। मैं साफ कर देती हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चुपचाप चलते रहो, हमें असली रोबोट लगना है। सफाई करो, घंटी की आवाज, अजनबी मेहमान। पीप पीप पूप। पीप पीप पूप पूप। नए मॉडल्स ड्यूटी के लिए तैयार हैं। पूप पूप। सही कहा, पूप, हम रोबोट्स हैं। क्लिक। ये नहीं हो सकता। आओ, आओ। फ्रैनी, हम यहाँ तुम्हें बचाने आए हैं। याओ। ये नए मॉडल्स तो पुराने जमाने के हैं। सुनो, तुमने क्या कहा, गंदगी फैलाने वाली? धीरे बोलो फ्रेनी, वो रिमोट कंट्रोल देख रही हो वहाँ पर? तुम्हें बस उसका ऑफ बटन दबाना है, समझ गई? वो जो रिमोट वहाँ पर है? मुझे षड्यंत्र की बू आ रही है। बीप बूप। गंदगी की जड़ वापस आ गई। नहीं, फ्रेनी जल्दी करो, बटन दबाओ अभी। बिल्कुल नहीं, मुझे खुद की रक्षा करनी होगी। सफाई को जीतना होगा। फ्रेनी सुनो, वो बॉल बियॉन्ड इधर फेंको। ये सब बंद करो, खराबी आ गई। स्लो मोशन। रिमोट वापस करो, गंदे पैर। नहीं। सिस्टम रिबूट। शाबाश बियॉन्ड, लगता है नीटिनेटर का सफाया हो गया है। अब मैं इस सामान का क्या करूँगा? क्या मैं एक मूर्ति बनाऊं? मुझे बस इससे छुटकारा चाहिए। ये काम बहुत बोरिंग है। क्या कोई मेरी मदद नहीं कर सकता? मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस सामान से एक नया रोबोट ही बना लूं। बाकी अब दोबारा नहीं। अच्छा ठीक है, कैसा रहेगा अगर मैं एक प्यारी सी मूर्ति बनाऊं? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? बाकी प्लीज।
घर का भूत। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अंधेरी और तूफानी रात थी। मैं अपने घर में अकेला कुर्सी पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, जो मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन छोड़ो उसे, कहाँ था मैं काम कर रहा था और फिर क्या? मैंने केक की बाइट ली और उसे वापस रख दिया। वो इतना अच्छा भी नहीं था। पर जब मैंने वापस देखा, केक कहाँ गए? तुम्हारा केक गायब हो गया? पूरा का पूरा, जरा भी नहीं बचा। मैंने थोड़ा सा ही खाया था। और फिर क्या हुआ? ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद मैं कोई भी खाने की चीज छोड़ता तो ब्लैम, वो गायब हो जाती थी। जैसे एक बार मैं भालू की पिक्चर देख रहा था, सुपर भालू की, और फिर पता है क्या हुआ? तुम यकीन नहीं करोगे, ब्लैम, वो बिल्कुल खाली। और ऐसा कई बार हो चुका है। हाँ? जब मैं ध्यान कर रहा हूँ, हाँ? जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हाँ? ये तो बिल्कुल हद हो गई। मतलब ये तो दाल में काला है और ये बार बार हो रहा है। हाँ? ये सब कुछ इतना डरावना था। अगर मेरा खाना ऐसे ही गायब होता रहा तो मैं खाऊंगा क्या? मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूँ जब तक ये मुसीबत खत्म नहीं हो जाती। सुनो बकी, उत्तर में जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर एक कहानी कहते हैं, और ये कहानी बहुत प्राचीन है कि हर भालू के घर में एक भूत होता है, और अगर उसे भालू की कोई बात बुरी लगती है तो वो नाराज हो सकता है और इसी तरह की अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। अपनी भूत वाली झूठी कहानी से मुझे डराओ मत। ये भालू विज्ञान पर यकीन करता है। देखो, एक मिनट ध्यान से सुनो। मेरे पास हर तरह का तर्क है, वैज्ञानिक सिद्धांत, गणित के सूत्र भी हैं, और ये सब बड़ी बड़ी प्रयोगशाला में सिद्ध भी हो चुका है। और ये सब विज्ञान का खेल है, और इन सब से मैंने ये साबित कर दिया है कि घर के अंदर भूत जैसी चीज बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन तुम्हारा खाना तो गायब होता रहेगा। हाँ। अच्छा चलो ठीक है, अगर मेरे घर में भूत है तो वो खाना चोर क्यों बन गया? उसने पहले तो ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता, हो सकता है वो तुमसे नाराज हो। नाराज? पर क्यों? इस घर को ध्यान से देखो, ये कितना प्यारा है, बड़ा है, गर्म है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पता है बकी, ये बात बिल्कुल सही है कि तुम्हारा घर सुंदर और अच्छा है, पर इसके अंदर इसी तरह से हमेशा सामान बिखरा रहेगा तो मैं भी नाराज हो जाऊंगा। अगर तुम नीचे देखकर चलोगे तो तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है। और ये कोई आलतू फालतू सामान नहीं है, कि मेरे दिमाग की खोज है। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है और ये सब वहीं से आता है। फिर भी तुम्हारी चीजों को सही जगह होना चाहिए। मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। चलो शुरू करें। संभल के दोस्त, ध्यान से। अरे ये बटन वाली चीज क्या है? वो ये तो खो गया था करीब 4 महीने पहले। पर ये है क्या? देखो, मुझे लगता है दूसरे ग्रह के लोग यहाँ जरूर आएंगे, तो मैं उन्हें रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने खुफिया कैमरे पूरे घर में लगाए हैं। तो क्या दूसरे ग्रह के लोग यहाँ आए? अभी तक तो नहीं, शायद वो रास्ता भटक गए होंगे। जीपीएस खराब होगा। ये कैमरा अभी भी काम कर रहा है क्या? बिल्कुल। बियॉन्ड, तुम तो तेज हो। अब नई टेक्निक और मेरे दिमाग की बदौलत मेरे घर के भूत की सारी हरकतें इस कैमरा में रिकॉर्ड हो गई होंगी। चलो देखते हैं। एक बार फिर मेरा तेज दिमाग काम आया। ये क्या है? चिकी, इसने मेरा केक चुराया। लेकिन ये क्या? घर का भूत कहाँ है? आगे देखते हैं। चिकी, फिर से एक बार तुम्हें पकड़ लूंगा, फिर छोड़ूंगा नहीं, छोटे बदमाश। ये मेरा शहद था। अरे नहीं। आगे देखते हैं। फिर चिकी, ये क्या हो रहा है? ये तो बहुत ही शैतान है। तो अब समझ आया, चिकी ही चोरी कर रही थी और तुम कह रहे थे कि मेरे घर में भूत है। लेकिन चलो, इस बहाने तुम्हारा घर तो साफ हो गया ना बकी। और अगर कोई भूत इस घर में रहता भी होगा तो वो अभी खुश हो रहा होगा। हाँ, वैसे अच्छा ही हुआ, मुझे भी ये पसंद है। अब मैं यहाँ आराम से घूम सकता हूँ। मैं सोफे में बिस्किट छुपा कर रखता हूँ। कहाँ गया? वो तो क्रीम वाला था। मुझे चाहिए, मुझे अभी चाहिए। हाँ? चिकी, तुम मुझे मेरा बिस्किट दो अभी। वापस करो, छोड़ूंगा नहीं। वापस आओ। अब
अपने नियम। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। गिनती खत्म। सब छुप जाओ। लेकिन फ्रेनी से नहीं बच सकते। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अक्षु, थप्पा बियॉन, ये तो बहुत आसान था। अब तुम ढूंढोगे हमें। लेकिन अगली बार तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगी, बिल्कुल भी नहीं। बच के रहना। जाओ, जाकर छुप जाओ कहीं भी, पर तुम मुझसे नहीं बच सकती। ताकि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। आहा! नहीं नहीं, तुम नहीं देख सकती। क्या मतलब है? मैं देख सकती हूँ। तुम मेरे सामने हो। हाँ बकी, मैं भी तुम्हें देख सकता हूँ। लेकिन मैं एक पैर पर खड़ा हूँ। इसका मतलब चोर मुझे नहीं देख सकता। ये क्या बात हुई? ये कोई रूल नहीं होता गेम में। ओ, ऐसा होता है। ये खुफिया रूल है जो सिर्फ सबसे अच्छा छुपन छुपाई खिलाड़ी जानता है। मतलब बकी जीत गया। पियोन, अब तुम चोर बनोगे। और तुम्हारा क्या? तुम ऐसे ही गायब रहोगे? हाँ, जब तक मैं एक पैर पर खड़ा हूँ। हाँ, तो मुझे तुम्हारे साथ ऐसा गेम नहीं खेलना है, ठीक है? क्यों ना हम एक दूसरे को छूने वाला गेम खेलें? ये सही रहेगा। वो शुरू करते हैं। तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। फ्रेनी, जम जाओ। मैं बर्फ बन गई। मैं बर्फ बन गई। ठंडी ठंडी बर्फ। अब तुम बचकर कहाँ जाओगे बकी? हाँ, ऐसा नहीं है। जब तक मैं एक कान पकड़कर बैठा हूँ, तो मुझे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? तुमने अपना फिर से रूल बना लिया? ये तो बहुत फेमस रूल है। तुम किसी भी किताब में पढ़ सकते हो। ये कान पकड़ नियम है। मैंने ऐसे नियम के बारे में कहीं नहीं पढ़ा। तो मुझे नहीं पता कि तुम कैसे गेम खेलते हो, पर ये रूल तो बहुत पुराना है। चलो बॉल से मारने वाला गेम खेलें। अगर बॉल ने तुम्हें छुआ तो तुम्हारी बारी होगी। हाँ। बॉल मेरा कुछ नहीं कर सकती। पर बॉल तुम्हारे हाथ में है बकी। नहीं नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि बॉल मेरा कुछ नहीं कर सकती, तो बॉल मेरा कुछ नहीं कर सकती। बारी तुम्हारी है। ये लो, बॉल दोबारा फेंको। अरे ये क्या है बकी? तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा ही होता है दोस्त। सब जानते हैं इन रूल्स के बारे में। ऐसा है तो अपने रूल्स के साथ तुम अकेले जाकर खेलो, समझे? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। खड़ूस कहीं के। मैं अपने दिमाग से अपने लिए नए दोस्त बना लूंगा। बस तेज दिमाग सही से काम करना चाहिए। हो गया। तुम सिर्फ मेरे साथ खेलोगे, समझे? छुपन छुपाई खेलते हैं। तुम अपनी आंखें बंद करो और 5 तक गिनो। 1, 2, 3, 4, 5। शुरू। रोबोट तैयार। आपका ठिकाना मिल गया है। अच्छा, सच में? इतनी जल्दी? फिर से खेलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। शुरू। रोबोट तैयार। आपका ठिकाना मिल गया। फिर से? इतनी जल्दी कैसे? इतनी जल्दी ढूंढ लोगे तो मजा कैसे आएगा? ठीक है, अब नया गेम खेलते हैं। तुम मुझे छुओगे। निशाना सामने है। पकड़ने का काम चालू। अब नियम के अनुसार आप छुएंगे मुझे। ये गलत है। तुम बहुत तेज हो। छोड़ो ये खेल। हम गेंद वाला खेल खेलते हैं। गेंद वाला खेल चालू। निशाना सामने है। गेंद से बचना है आपको। आपको बॉल से बचना है। अरे, इस खेल का नियम है। क्या कर रहे हो? आपको बॉल से बचना है। बस करो, गेंद मुझे छू नहीं सकती है। कोई भी चीज भालू को छू सकती है। क्या क्या कहा तुमने? ये विज्ञान है। कोई भी ठोस चीज भालू को छू सकती है। ये आपकी बात को खारिज करता है। मुझे आपको याद कराना है। आपको अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेलना है। क्या करना है? छुपन छुपाई मेरे दोस्तों के साथ? मैं वापस आ गई। हाँ, मैं तो तुम्हें पकड़ने ही वाला था। दोस्तों, क्या मैं भी खेल सकता हूँ? तुम्हारे बिना तो मजा ही नहीं आ रहा था बकी। लेकिन तुम अपने नियम फिर से नहीं बनाओगे यहाँ पर, समझे? हाँ, नहीं बनाऊंगा। तो हम छूने वाला गेम खेलते हैं और इस बार तुम्हारी बारी बकी। 1 मिनट, मैं किसी को भी छू सकता हूँ। बाकी फिर से ऐसा मत करो। मजाक था। ऐसा नहीं करूँगा, सिर्फ नियम बताऊंगा। अगर तुम लोग मुड़े तो मैं जीत जाऊंगा। बाकी
सबसे अच्छी जगह की तलाश। दिमाग की घंटी बजी। अरे हाय बियॉन, कैसे हो? बहुत मजा आने वाला है। ये तो मजेदार है, जबरदस्त। इसे लगाओ, बढ़िया। और ये हो गया। बाकी चलो ना बाहर चलकर पतंगे पकड़ते हैं। वो ये क्या है? ये है मेरा टेलीपोर्टर। इससे हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। ये तो कमाल है। तो बताओ कहाँ जाना है? बाहर पतंगे पकड़ने के लिए। वही पुराने जंगल में जाकर क्या करोगे? क्यों ना हम लोग दुनिया की सबसे मजेदार जगह पर चलें? हाँ, जानते हैं ऐसी कोई जगह? चलो थोड़ी देर में पता चल जाएगी। दोस्तों क्या कर रहे हो? दोस्तों कहाँ चले गए? पियोन, ये कहाँ पर है हम? हम उत्तरी ध्रुव में हैं और यहाँ की ये किरणें हैं। वाह, वाह, इससे खूबसूरत जगह पर मैंने कभी नहीं गया। तो सूरज कब निकलेगा? मुझे ये जगह उजाले में देखनी है। यहाँ सूरज तो निकलता है पर 6 महीने के बाद। यानी यहाँ 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता? ये अच्छी जगह नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। तो ऐसी जगह चलो जहाँ सूरज की तेज रोशनी हो। ये हुई ना बात। मैं ऐसी जगह की ही बात कर रहा था। कितना उजाला है और गर्मी भी। हाँ? ये है मजेदार जगह। ये तो मैं अपनी पूरी जिंदगी कर सकता हूँ। वहाँ देखो उड़ जा रहे हैं, उन्हें मजा आ रहा होगा। आसाम। हाँ, बहुत मजा आ गया। बहुत गर्मी है यहाँ पर। बियॉन, पानी है क्या तुम्हारे पास? थोड़ा सा भी? नहीं, रेगिस्तान में भला पानी कहाँ से आएगा? यहाँ पानी नहीं है? ये अच्छी जगह नहीं है। चलो कहीं और चलते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारा पानी हो। अरे यहाँ तो बहुत पानी है। अरे वो क्या है बियॉन? ये तो मुझे शार्क मछली लग रही है। क्या? मुझे शार्क पसंद नहीं। मुझे नहीं रहना। ऐसी जगह चलो जहाँ सूखा हो। नहीं, नहीं, ऐसी जगह चलो जहाँ ज्वालामुखी ना हो। बियॉन, ये क्या है? समुद्री राक्षस। नहीं, ऐसी जगह ये चलो। मुझे दो, हमें किसी ऐसी जगह ले चलो। जल्दी बियॉन, जल्दी बोलो। ऐसी जगह जो मैं पसंद हो। हम आखिर हैं कहाँ? अरे ये दुनिया की सबसे मजेदार जगह होगी। हाँ, और ये तो हमारे जंगल जैसा लग रहा है। नहीं, ये हमारे जंगल जैसा नहीं है। वहाँ तो सब चीजें बहुत आम हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बहुत खूबसूरत है। जरा उस खूबसूरत मैदान को देखो। दोस्तों, हाँ? तुम लोग कहाँ थी? क्या ये फ्रैनी है? ये यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारा इंतजार? तुम दोनों गायब हो गई थी। हम तो पतंगे पकड़ने वाले थे, है ना? फ्रैनी मेरी दोस्त, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई आज। बाकी देखो, हम घर आ गए। हाँ, मुझे दिख रहा है। मुझे तो लगा था हम लोग दुनिया की सबसे अच्छी जगह पर आ गए हैं। पर हम आ गए हैं। अपने घर से अच्छी जगह कहीं नहीं है। तुम्हें नहीं पता हमारा जंगल सबसे मजेदार है? अरे ये तो बहुत बड़ा है। 1 मिनट, ये वाला मेरा है। इधर आओ, इधर आ जाओ बदमाश। तुम्हें पकड़ने के लिए भी मशीन बनाऊंगा। एक खास
मशीन, इस गाड़ी। ये तो कमाल की है। ये हे दोस्तों, हमें भी रेस के लिए खुद की गाड़ी बनानी चाहिए। हाँ, ये तो गया। मैं सबसे तेज गाड़ी बनाऊंगा जिसके सामने कोई भी गाड़ी नहीं टिक पाएगी। हर रेस जीतने वाली, इंजन, पेट्रोल और जबरदस्त स्पीड वाली। रुको बाकी। क्या? हम पुराने तरीके की गाड़ी नहीं बनाएंगे, पेट्रोल से चलने वाली, काला धुआं छोड़ने वाली। हम बनाएंगे नई तरीके की गाड़ी। वो साफ सुथरे ईंधन से चलेगी, जैसे वो हवा से चलेगी और बादल की तरह कहीं भी उड़ जाएगी। क्या? गाड़ी बिजली जैसी तेज होनी चाहिए? इंजन, पेट्रोल से चलने वाली। हमें रेस जीतने वाली गाड़ी चाहिए। पर मेरी हवा वाली गाड़ी भी तेज होगी। मैं हवा से चलने वाली गाड़ी बनाऊंगा। सुनो दोस्तों, हम दोनों ही गाड़ियाँ क्यों नहीं बना लेते? फिर उन दोनों के बीच में रेस करवाएंगे। क्या बोलते हो? करें ऐसी रेस? हाँ बिल्कुल। ये ऐसे ही जीत कर दिखाऊंगा मैं। राइट साइड होगा लाल हेलमेट पहने हुआ बकी, जो अपनी सुपर बिजली से तेज चलने वाली गाड़ी बज़ूका में बैठा हुआ होगा। यह है दुनिया की सबसे तेज और मजबूत गाड़ी। और लेफ्ट साइड है नीले हेलमेट में हवा से बात करता बियॉन्ड, जो है अपनी हवा से हल्की इको फ्रेंडली गाड़ी में। इसका नाम है बादल का साथी। अब आप दोनों अपनी गाड़ी का इंजन चालू करो। तैयार? 1 2 3। मैं तो चला बादलों के पार। और तुम क्या कर रहे हो? मैं चला हवा के साथ, हवा की तरह। ब्रूम 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 ब्रूम। हवा की तरह बह रहा हूँ मैं। ब्रूम 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 ब्रूम। तेज। मैं हूँ दुनिया का सबसे तेज भालू। ब्रूम। वाह। क्या हो गया? ये तो गड़बड़ हो गई। पत्थर टूट गया। बाकी, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी स्पीडी कार में कुछ खराबी आ गई है शायद। पर मेरी इको फ्रेंडली गाड़ी में इस तरह की कोई खराबी नहीं आने वाली। ओह, लगता है हवा बंद हो गई है। क्या कोई मेरी मदद करेगा? बड़ी दुख की बात है कि कोई भी गाड़ी रेस में नहीं जीती। लेकिन अगर हवा नहीं चलेगी तो मेरी गाड़ी कैसे चलेगी बोलो? इसको बस हवा चाहिए। कहाँ से लाओगे? बाकी, ये क्या है? एक पंखा। ये हवा को एक डायरेक्शन में फेंकता है। ओह, तो ये हवा फेंकता है। अभी हवा की जरूरत है किसी को, तुम्हें पता है ना? बिल्कुल सही कहा। साथ में काम करते हैं हवा के लिए। हाँ, क्यों नहीं? फ्रैनी, तुम तो इंटेलिजेंट हो। क्या बात है, मेरा बिजली से तेज ही इंजन काम आ रहा है। हाँ। लेफ्ट की तरफ मुड़ो। ठीक है कैप्टन। वूहू! ये! मजा आ गया। ये! घूम रहे हैं, खेल रहे हैं हम इस मौसम में। जो भी काम हम करते हैं मिलकर। हम हैं दोस्त हमेशा। हमने बनाई है दुनिया की सबसे तेज गाड़ी, वो भी मिलकर। सब कुछ करते हैं मिलकर।
फसल के लिए जंग। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ी सी यहाँ पर बोएंगे और थोड़ी सी यहाँ पर, और अब मेरे पास इकट्ठी हो गई ढेर सारी फसल। ओह ये मजा आ गया। कौन है बेस्ट? मैं हूँ बेस्ट। बाकी क्या तुम अंदर हो? बाहर आओ, सुबह कब की हो गई है। आ रहा हूँ। मैं कितना बिजी हूँ। तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रहा था। हमें बहुत कुछ करना है। हाँ तो मैं काम ही कर रहा हूँ, तुम्हें पता है। मेरे पास इतना काम है कि सांस लेने का वक्त भी नहीं है, और मेरी कमर में भी दर्द हो गया। अभी मुझे पंपकिन्स को डबल क्लिक करना है, और अभी तो स्ट्रॉबेरीज को फुलाना भी बाकी रह गया है। हे सुनो, तुम अंदर क्यों नहीं आते? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फसल उगाओ लेवल 26, ये आ गया। औजार, फावड़ा। अब उगाओ शलगम। यस, जीत गया। या। नहीं। हाँ, और फसल तैयार हो गई। तो ये है ना मजेदार? पर ये सब तो असली नहीं है। पर ये असली से बहुत अच्छा है। जब मैं 5वें लेवल पर पहुंचा तो मुझे बहुत सारे खेत मिल गए, जिनका मैं मालिक हूँ। मेरे पास इतना काम है कि इन फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है। अब जाओ, मुझे गोभी उगानी है। लेवल 27 में आ रहा हूँ। उसकी स्ट्रॉबेरी फूल गई है। पंपकिन को क्लिक करो और फिर पंपकिन को पिक करो। ये बकी भी पता नहीं क्या करता रहता है। हे, 1 मिनट रुको। आहा, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हें एक नया गेम मिला है? आहा, ये मुझे आज ही मिला। इसे कहते हैं सोच को रियल बनाना। मतलब? इसका मतलब है कि ये ऐसा गेम है जिसमें आप खेल तो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट सच में मिलते हैं। ये इतना रियल है, गेम में उगाई हुई स्ट्रॉबेरी को सच में खा भी सकते हैं। हम पियोन, मुझे ये खेलना चाहिए। मैं ये क्यों नहीं खेल रहा हूँ? बताओ, हम ये कहाँ खेलेंगे? मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। ये पहन लो। इस वर्चुअल गेम को खेलने के लिए ये दस्ताने। अरे वाह, ये तो मजेदार है। क्या ये गेम के लिए है? हाँ, ये गेम के लिए है। और अब तुम्हें पीछे मुड़ना है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मजेदार है। अच्छा बताओ, कंट्रोलिंग बटन्स कहाँ हैं? यहाँ बटन की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास वर्चुअल चश्मा है, ग्लव्स है। इसकी मदद से तुम आराम से गेम खेल सकते हो। तुम्हें बस सीधे आना है और बस चीजों को तोड़ लेना है, जैसे सच में करते हैं। वर्चुअल बास्केट्स वहाँ रखी हैं। इसमें तो रियल टेस्ट है। अरे वाह, इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। चलो बियॉन्ड, अब गेम को शुरू करते हैं और तुम्हें मेरा साथ देना है। तो तुम्हें मजा आया ना? और तुम बस घर में बैठे बैठे 2D गेम खेल रहे थे। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे पास इतना बढ़िया गेम होगा। बस काश कि मेरी कमर और हाथों में जो दर्द हो रहा है वो भी वर्चुअल होता। तुम अगर रोज मेरे साथ ये गेम खेलने बाहर आओगे तो तब तुम्हें उतनी थकान नहीं होगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बियॉन्ड। वैसे गेम अच्छा था, बस गेम को सेव करके रखना ताकि आगे भी खेल सकें। अब मैं जा रहा हूँ अंदर जरा सोने के लिए, क्योंकि मैं थक गया हूँ। गेम के बारे में कल बात करेंगे, और ये एक असली नींद होगी मेरे असली बेड पर। नया
बगीचा। हे बियॉन, तुम ये सब बीज सब तरफ क्यों फेंक रहे हो? हे बकी, गुड मॉर्निंग। मैं ये बीज फेंक नहीं रहा हूँ, ये मैं बीज बो रहा हूँ और ये किसी तरह से भी रासायनिक नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? इससे क्या फायदा होगा तुम्हें? इसका मतलब है एक बार बीज डालने के बाद ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से उगेंगे, यानी कोई केमिकल नहीं। लेकिन नेचर ऐसे कैसे ख्याल रख पाएगी इसका? इसके लिए टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हाय बियॉन, हाय बकी, क्या कर रहे हो तुम? गुड मॉर्निंग फ्रेनी, हाय, कैसी हो तुम? हम सब्जियों का बगीचा लगा रहे हैं। बियॉन की होगी ऑर्गेनिक खेती और मेरी टेक्नोलॉजिकल खेती। क्या बात है, मैं फल लेने जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। मैं बनाऊंगा टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत बढ़िया बगीचा। अब होगा कमाल। हट जाओ, आ रही है बीज लगाने की मशीन। तो कहाँ लगाऊं मैं सारे बीज? पूरा बगीचा ही मेरा है। सब जगह बीज लगा दूंगा, सब जगह सब्जियां मेरी उगेंगी। हाँ, ये हो गया। अब क्या करना है? हाँ, पानी डालना है। लगता है आसमान साफ हो गया। बियॉन, ये हरा हरा क्या निकल रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये सब्जी है। ये सब जंगली घास है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला बकी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक खेती का ही एक हिस्सा होता है। तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अपने बगीचे में कोई जंगली घास नहीं होने दूंगा। मैं इन सबको चुन चुन कर खत्म कर दूंगा। जंगली घास मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। मेरे बगीचे में सिर्फ सब्जी रहेगी। अब ये लोग कौन हैं? चिंता मत करो, ये छोटे कीड़े हैं, घबराओ मत, इनसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ये सब तो नेचर का हिस्सा है। ऐसा नहीं होगा, मेरे बगीचे में सिर्फ सब्जी रहेगी। चिकी, सफाया करो। नेचर सबका ख्याल खुद ही रखती है। तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर मैं अपने बगीचे में खाद डालने जा रहा हूँ। हाँ? मैं आ गई। मैं बहुत सारे फल लेकर आई हूँ। तुम लोगों ने बगीचा लगा लिया? ये देखो, मेरे बगीचे में न घास है न कीड़े और खेत पूरा खाद से भरा हुआ है ना? अच्छा, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। प्रेनी सुनो, क्या तुम मेरा बगीचा देखना चाहोगी? बिल्कुल केमिकल नहीं है, यहाँ सब कुछ ऑर्गेनिक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बियॉन, ये अच्छा है। बाकी तुम्हारा भी अच्छा है, पर सब्जियाँ कहाँ हैं? उन्हें यहीं कहीं होना चाहिए, एक भी नहीं दिख रही। पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, मुझे पता चल गया कहाँ है, मैं ढूंढता हूँ। और तुम? बस अभी लाया। अरे टमाटर कहाँ चले गए? यहीं होने चाहिए, बस मिल नहीं रहे। यहीं होंगे। हद हो गई। हे, एक मिल गया। ये छोटा रह गया है। पियोन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसमें मेरी गलती क्या है? तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हारी जंगली घास हर तरफ फैली थी। तो इससे घास का भला क्या लेना देना है? दोस्तों सुनो, तुम दोनों अगर लड़ने की जगह इस बात के लिए शांत दिमाग से सोचो तो कोई तरीका मिल सकता है। मुझे तो नहीं लगता, पर बताने के लिए शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। तो बाकी तुम कोशिश करना चाहते हो? कोशिश पर किसकी? दोनों तरीकों को मिलाने की। ठीक है, कर सकते हैं, पर घास नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, पर खाद और तुम्हारा चिल्लाना बंद हो जाना चाहिए। देखो, हमने कमाल कर दिया। साथ में काम करने का हमें फायदा हुआ, तुम्हें नहीं लगता? हाँ, वैसे हमारी जोड़ी तो है ही कमाल की। वैसे हमें टीवी पर होना चाहिए। हाँ,
याद रखने का यंत्र। हे ये हे, कैसे हो बकी? पियोन, ये तुम क्या बना रहे हो? क्या ये डोरबेल है या? ये याद दिलाने के लिए है, घंटी नहीं है। तुम्हें याद है कि आज सुबह हमें मछली पकड़ने के लिए जाना था? मैंने इसमें गांठ बांध रखी है ताकि मैं कोई भी चीज ना भूलूं। और ऐसा हम उत्तर में किया करते थे। अरे, ये तुमने क्या कर दिया? इस पर भरोसा नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मैं बनाऊंगा याद दिलाने का एक भरोसेमंद यंत्र। फिर हम कुछ भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, पर बकी याद रखना, हमें सफर पर जाना है। दिमाग की घंटी बजाओ। काम हो गया। खाने का वक्त, सफाई का वक्त, कसरत का वक्त, घूमने का वक्त। ये काम कर रहा है। अरे वाह, मजा आ गया। मैं प्रकृति का हिस्सा हूँ। मैं शांत भालू हूँ। शांत, बहुत शांत भालू। पियोन, मैंने बना दिया। मैंने कमाल कर दिया, देखो। पियोन, पेश है याद दिलाने वाला यंत्र। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसे ध्यान से देखो। क्या तुम तैयार हो? चौंकना बिल्कुल नहीं। देखो, मैं इस यंत्र से चिकी को खाना खिलाने की याद दिला सकता हूँ। ये इतना आसान है कि कोई चिड़िया भी इसे चला सकती है। तुम बस आराम से यहाँ बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। वाह, चिकी को शायद बहुत भूख लगी थी। टडा! है ना ये कमाल का यंत्र? अब मैं कोई भी चीज बिल्कुल नहीं भूलूंगा। मुझे अब क्या करना है ये बताएगा। अरे हाँ, चाय का वक्त हो गया। चलता हूँ मेरे दोस्त, मैं हूँ कमाल का। हाँ, ये बकी नहीं सुधर सकता। चाय के वक्त पर चाय चाहिए। ओह! अरे ये क्या? ये सफाई का वक्त है। बहुत देर से सफाई नहीं की है। अब क्या है? हाँ? ओह, फूलों में पानी डालना है। हाँ, कपड़े। हाँ, आयरन। हाँ, खाना पकाना, खाने का वक्त, सफाई का वक्त, कसरत का वक्त, खेलने का वक्त। भूलना नहीं, खाना, सफाई, बगीचे की सफाई, सोना, भालू, टीवी देखना, खाना। भूलना नहीं, खाना, सफाई, कसरत, सब कुछ याद रखना है। अब किसका वक्त हो गया? सोने का। हाँ, क्या? अब किसका वक्त है? ये तो सोने का वक्त था ना। हाँ, क्या? अरे हाँ, ये तो करवट लेने का टाइम था। चुप हो जाओ। मैं सपना देख सकता हूँ। मुझे याद नहीं मैंने तुम्हें बनाया क्यों। बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता। मैं तुम्हें फेंक रहा हूँ। बस करो। अब मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ। पीछा छूटा। अब आराम से सो सकता हूँ। गुड मॉर्निंग। जानते हो, इससे मुझे पता चला कि आज हमें मछली पकड़ने जाना है। बाकी तुम्हारी उस याद दिलाने वाली मशीन का क्या हुआ? हाँ, बस जाने दो बियॉन। उस चीज की याद मत दिलाओ मुझे। मैं उससे थक गया था। लेकिन ये याद रखने के लिए गांठ बांधने का तरीका अच्छा है। तुम्हें ये पता है क्या? बाकी याद रखने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। सब कुछ यहाँ होता है। हाँ, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को कैसे भूल सकता हूँ? एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गांठ कभी तुम्हें रात में जगाती भी है क्या?